Good morning students. Welcome to the summary session of first chapter plant life. स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर में अब तक सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी बना चुके हैं। फिर भी एक समरी इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को फिर डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लांट लाइफ स्टार्ट जब किए थे हम लोग तो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन को देखे थे और उसमें हम लोग जाने थे कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट इज नोन एज रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन है, इसको हम लोग जाने थे। तो स्टूडेंट उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा था कि प्लांट जो है वो अपने रूट से, वो अपने स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से और सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीड को पढ़े थे और जाने थे कि सीड डिस्पर्सल क्या होता है। तो सीड डिस्पर्सल में हम लोग जाने थे क्या कि एक जगह से सीड जब दूसरे जगह जाता है किसी एजेंट के माध्यम से तो उसको हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। और कौन कौन से एजेंट्स थे सीड डिस्पर्सल के, तो वो है हमारे एनिमल, वाटर, एयर। ठीक है, ये सारे सीड डिस्पर्सल एजेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग सीड डिस्पर्सल एजेंट्स के बाद हम लोग पढ़े थे क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब होता है? वो समर सीजन में होता है। रबी क्रॉप कब होता है? विंटर सीजन में होता है। खरीफ क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप के कौन कौन एग्जाम्पल है, ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि विंटर वेजिटेबल क्या है, समर वेजिटेबल क्या है, वाइल्ड प्रोड्यूसिंग सीड कौन कौन है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आप सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इस चैप्टर को देख के इस चैप्टर को पूरे अच्छे से मजबूत कीजिए। क्रॉप और वेजिटेबल के बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट टॉपिक जो था हमारा कल का, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड ग्रोइंग हेल्थियर क्रॉप्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम लोग जाने थे क्या कि वैसे स्टेप्स जो लिए जाते हैं जिससे कि क्रॉप्स अच्छे ढंग से पैदा हो सके, जिनकी खेती अच्छे ढंग से हो सके, वो तरीके के बारे में। तो इसमें हम लोग 6 स्टेप देखे थे। पहला प्लगिंग, और प्लगिंग के साथ ही मैंने दूसरा स्टेप लिखा था जिसमें आपको था लेवलिंग। और प्लगिंग और लेवलिंग ये एक स्टेप में आता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको 2 स्टेप बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेवलिंग के बाद थर्ड स्टेप हमारा था मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजिंग। फोर्थ स्टेप में मैंने लिखा सोइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद मैंने लिखा इरिगेशन ऑफ द प्लांट। उसके बाद हम लिखे स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स एंड लास्ट जो मैंने लिखा था वो था हार्वेस्टिंग। ये 6 स्टेप, 7 स्टेप जो लिए जाते हैं किसी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग ये देखे थे क्या कि हमारा जो क्रॉप होता है वो किस किस कंडीशन को बेस्ड होता है। जैसे
हमारा क्रॉप सॉइल टाइप और क्लाइमेट टाइप पे बेस्ड होता है। अगर डिफरेंट सॉइल है तो उसमें डिफरेंट ही क्रॉप्स उग सकते हैं। ये नहीं कि कोई क्रॉप्स को किसी भी सॉइल में हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था क्या कि वीट और मेज ये लूमी सॉइल में ही हो सकता है, जबकि राइस और जूट ये क्ले सॉइल में ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको अगला टॉपिक देख लेते हैं कि फार्मर जो है वो क्या क्या स्टेप और लेते हैं किसी भी ग्रेन्स को जो हार्वेस्ट किए हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो हार्वेस्टिंग तक जो प्रोसेस होता है वो फार्मर का उतना अहम नहीं होता है जितना उसका स्टोरिंग अहम हो जाता है, क्योंकि जब ग्रेन्स तैयार हो जाता है तो उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वो मॉइस्चर से, कीड़ों से, चूहों से बचाया जा सके। तो उसके लिए हम लोग ने देखा क्या कि ग्रेनरीज बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर रखा जाता है जिसको मॉइस्चर फ्री, पेस्ट फ्री और रैट फ्री रखा जाता है, और उसी ग्रेनरीज में या सिलोज में आपको सारे ग्रेन्स को इकट्ठा किया जाता है और वहां पे स्टोर करके फिर समय समय पे वहां से सप्लाई होता है हम लोग तक, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखे थे। ये था आपका समरी, ठीक है। तो फिर भी मैं दोबारा कहूंगा कि आप सारे वीडियो को और नोट्स को दोबारा देखिए, पढ़िए, समझिए और इस चैप्टर को फिर से अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना कर रख लीजिए, क्योंकि आगे भी क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ जो नोट्स दिया जा रहा है इसमें कुछ नोट्स लिखने के तौर पे नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने हैं। साथ में ये 2 हॉट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। इस 2 हॉट क्वेश्चन को आपको अपने से समझने के लिए दिया गया है। फिर भी मेरी इच्छा है कि इस 2 क्वेश्चन को एक बार मैं भी आपको समझा दूं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू फार्मर सेलेक्ट हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड सीड। तो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर सीड ग्रो नहीं कर पाता है बहुत सारे कारणों के साथ। मैंने बताया क्या कि उनमें से एक कारण है क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन निर्भर करता है इस पे निर्भर करता है हमारा सीड जो है वो ब्रेकेज ना हो और फुल्ली ग्रो किया हुआ हो। इनकम्प्लीट ग्रो वाले सीड कभी जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो फार्मर उस सीड के साइज को या ब्रेकेज को देख के वो पहचान लेता है कि सीड उसका हेल्दी है या डैमेज्ड है, और वो हेल्दियर सीड को सेलेक्ट कर लेता है और दूसरा डैमेज सीड को छोड़ देता है। तो बात आता है कि मेरे सीड डैमेज कैसे हो गए। तो एक तो प्लांट को अगर सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया तो वो सीड सही से ग्रो नहीं कर पाया। इस प्रकार सीड सही से एप्रोप्रिएट साइज में नहीं आएगा और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जर्मिनेट करने के लिए वो सही से नहीं होंगे। इस कारण हम कहेंगे कि मेरा सीड डैमेज हो गया। और दूसरा, सीड ब्रेकेज हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके भी कई कारण हैं। हो सकता है कि सीड को अलग करने में वो टूट गया हो, या हो सकता है कि कोई जानवर उसको तोड़ दिया हो खाने के लिए अपना। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो साइज और दूसरा ब्रेकेज। ये 2 चीज देख के फार्मर समझ जाते हैं कि उनके सीड हेल्दियर हैं या डैमेज्ड हैं। हम लोग चाहें तो इस चीज को अपने से भी देख सकते हैं दूसरे स्टेप के माध्यम से। एक तो तरीका हुआ साइज और ब्रेकेज। दूसरा, अगर जिस सीड को हमको जांचना है उस सीड को आप पानी में डाल दीजिए, तो क्या होगा कि जो
सीड होंगे उनमें से कुछ सीड्स नीचे पानी में बैठ जाएंगे, जबकि कुछ सीड ऊपर सरफेस वाटर सरफेस पे तैरेंगे। तो वो सीड जो तैरते हैं वो डैमेज्ड सीड हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेट जो होती है वो लेस होती है नीचे वाले सीड से, हेल्थियर सीड से। इस कारण वो क्या होते हैं? तैर लेते हैं और वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए उसका वेट भी उस हिसाब से नहीं होता है और हम कहते हैं कि ये जो ऊपर वाले तैर रहे सीड होते हैं वो डैमेज सीड हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको आप अपने से लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि हाउ बनाना ट्री रिप्रोड्यूस। हम लोग जानते क्या है कि बनाना जो है वो रिप्रोड्यूस करता तो है, लेकिन कभी हम लोग उसके बीज को नहीं देखे, तो वो फिर कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब पार्ट्स के द्वारा प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसी ढंग से बनाना भी रिप्रोड्यूस करता है। बनाना के रूट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम। ठीक है, बनाना के रूट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोम। ये कुछ इस ढंग से होते हैं। अगर आप बनाना ट्री के प्लांट के जड़ को उखाड़िएगा तो कुछ इस ढंग से आपको उसके रूट में दिखाई देगा और साथ में इसके ये मोटे मोटे पार्ट्स भी निकले होंगे। ठीक है, आप देखिएगा क्या कि कोई भी बनाना ट्री से कोई नया बनाना ट्री प्रोड्यूस होता है तो वो उस बनाना ट्री के एकदम सटे हुए ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? तो उसका कारण यही है, इससे जो इसी को हम लोग कहते हैं राइजोम। ये आपका जो है बल्ब पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं राइजोम। और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी से ये नया स्टेम इस बनाना के लिए निकलता है और फिर नया प्लांट बनाना का ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये राइजोम है। सेम आपको ओनियन के जैसा या गार्लिक के जैसा इसका भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ऊपर आएगा, इधर से भी ये ऊपर आएगा, तो नया नया जो आपको केला का पेड़ दिखाई देगा वो एकदम पहले, इसको कहेंगे पेरेंट बनाना प्लांट, पेरेंट प्लांट। ठीक है, और इस पेरेंट प्लांट से बहुत सारे डॉटर प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो पूछेगा कि हाउ बनाना ट्री रिप्रोड्यूस, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि बनाना ट्री हैज bulb like structure called rhizome through which a new plant banana is produced. ओके, तो आपका ये भी आंसर पूरा हुआ। लेकिन एक बात और है स्टूडेंट कि बनाना जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक जिसको हम खाते हैं और एक वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं। तो जंगली जो बनाना होते हैं उनमें सीड पाया जाता है, उसके सीड बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो उस बनाना के सीड से भी ग्रो करता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जनरल, जो हम लोग खाते हैं बनाना, उसके बारे में। तो जनरली वो बनाना राइजोम से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का सेशन जो था इस समरी बेस्ड और ये दो क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इस पे बेस्ड था। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि सारे वीडियो को इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं एक बार फिर से देखिए, उससे रिलेटेड जो नोट्स दिए गए हैं उसको पढ़िए और इस चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है,
आपको इस वीडियो के साथ एक नोट्स के तौर पे कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा और जब आपके पास बुक अवेलेबल हो जाएगा तो उस बुक्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आप बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम ये समाप्त करें। ये चैप्टर का द एंड हुआ। इस चैप्टर को आप जितना बार देखिएगा उतना बार समझिएगा। ओके, थैंक यू।